टीचिंग दिया करते थे शाम के टाइम पे। तो मैंने मम्मी को बोला मैं आ रहा हूँ मम्मी, बाइक से। मैंने कहा मैं जाके आ रहा हूँ, चर्च मीटिंग चल रही है। और चर्च के बहाने बढ़िया घूमने निकल गया। अब वहां हुआ ये कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी बाइक गिरी, और जैसे ही गिरी तो मैंने सोचा चलो बाइक छोड़ देता हूँ, मैं तो बच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरी बाइक गिरी और मैंने छोड़ा तो जो मेरा पैर है वो बाइक में फंस गया, सस्पेंशन में फंस गया, और मेरी बाइक मुझे ऐसा रगड़ते हुए खींच के लेके गई, और आज भी उसका निशान मेरे हाथ पे है। और जब मैं उठा तो सबसे पहले देखा भाई चेहरा तो सही सलामत है कि नहीं, क्योंकि सबको सबसे ज्यादा प्यारा चेहरा ही होता है। फिर उसके बाद देखा बाइक सही सलामत है कि नहीं, और जैसे ही हवा चली तब मैंने महसूस किया कि बहुत जम के चोट लगी है। तब तक महसूस नहीं होता, हाँ चेहरा ठीक है, हाँ बस सब सही है। फिर उसके बाद में बाइक भी सही है, हवा चली, तब महसूस हुआ कि भाई बहुत जम के चोट लगी है, अब क्या करना है। अब घर जाऊंगा तो मम्मी तो सबसे पहले यही बोलेगी कि बेटा तू तो चर्च के बहाने घूमने निकला। गया, पट्टी वट्टी पूरी लगाया, टिटनेस वगैरह का इंजेक्शन वगैरह लिया और घर पे गया। मेरी वो हालत हो गई थी कि मैं ब्रश नहीं, परमेश्वर की दया से कोई हड्डी नहीं टूटी। फिर ऐसा हुआ कि पास्टर कंचन, अगर आप लोग जानते होंगे तो, वो आए थे और वो प्रार्थना कर रहे थे दूसरे कमरे में। मुझे सुनाई दे रहा था कि मेरे लिए प्रार्थना हो रही है। मैंने बहुत जोर से चिल्लाया मम्मी, लेकिन वो लोग प्रार्थना में इतने ज्यादा लॉलीन थे, मतलब इतने ज्यादा उनको ध्यान ही नहीं था कि कोई चिल्ला रहा है। मैं चिल्लाया मम्मी 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 करके, नहीं आया, उनको आवाज ही नहीं आई, कोई रिस्पॉन्ड नहीं। तब मैंने महसूस किया कि संसारिक माँ बाप आपके साथ हो या ना हो, लेकिन स्वर्गीय पिता 24 घंटे आपके साथ रहता है। अचानक से मुझ में सामर्थ आई। जो बंदा उठ नहीं सकता था, जिसको सब कुछ उसको मम्मी को करा के देना पड़ता था, मैं खड़े हुआ बाकायदा अपने पैरों पे चल के गया। और हमारे हॉल में 5-6 सीढ़ियां हैं, जो चल नहीं पाता था वो 5-6 सीढ़ियां उतर के नीचे गया, और जो प्रार्थना मेरे लिए हो रही थी वहां पे मैं बैठ सका। और जैसे जब इन लोगों ने आंख खोले तो उन्होंने बोले अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे आ गया यहाँ पे। और 4 दिन के बाद मेरे हाथ की पूरी पट्टियां खुल गई। तब मैंने महसूस किया कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ था, और उस वक्त मैंने तय कर लिया कि मैं अपना जीवन परमेश्वर को देता हूं। कहते हैं ना कि बादाम खाने से आपको अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो मुझे तो अच्छा खासा ठोकर, मतलब क्या बोलूं निशान लेके घूम रहा हूं मैं, उसको लगा हुआ है मुझे। लेकिन इस चोट से मेरी आत्मा बच गई। आपकी संसारिक चीजों से आपके आत्मिक चीजों पर असर पड़ता है। अगर वो एक्सीडेंट मेरे साथ नहीं होता तो मैं कभी शायद उतना प्रभु में नहीं आता। देखिए, मसीह घर में पैदा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्वर्ग के वासी हो गए, नहीं। मसीह यानी 24 घंटे आपको मसीह बन के रहना पड़ेगा। इसलिए जैसे कि कल मैंने कहा था, प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठा के चलें। अपने आईडी के ऊपर से मैं एक बार और बता दूं कि मैं एक एक्टर भी हूं। मेरा मुंबई में मेरी मूवी चल रही है बॉलीवुड की, उसका नाम भी एमोस करके है। ट्रिनिटी प्रोडक्शन यानी पापा ने वो चीज़ प्रोड्यूस की, हमने मिलके वो बनाया है। क्योंकि जब मूवी में मैं गया उसका एक कारण है। अभी आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि ये बंदा यहाँ खड़ा है और अब ये मूवी स्टार एक्टर भी है, अब इसकी फिल्म भी आ जाएंगी, ऐसा क्यों? प्रचार भी कर रहे हो, एक्टर भी कर रहे हो। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, मूसा भी बहुत बड़े ओहदे पे था, लेकिन उसने फिर भी परमेश्वर का काम किया। यूसुफ बहुत बड़े ओहदे पे था, फिर भी उसने परमेश्वर का काम किया। दाऊद बहुत बड़े ओहदे पे था, फिर भी उसने परमेश्वर का काम किया। तो मैं तो सिर्फ एक मामूली सा एक्टर हूँ, क्यों मैं परमेश्वर का काम नहीं कर सकता? क्यों मैं इस लाइन में गया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मम्मी के घुटनों के ऑपरेशन के पहले की बात है। मम्मी को स्टैंडिंग कुकिंग की बहुत आदत है। उनका आदत ही है, उनके वो होते ही है घर पे लेडीज को खाना बनाने की। हुआ ये था कि ज्यादा खड़े रह के उनके घुटनों में आ गया था गैप, करीब 1 इंच का। हमने एक्सरे निकाला, जो उन्होंने टेस्ट कराने बोले वो सब हमने करा, तो करीब 1 इंच का उनके घुटनों में गैप आ गया था। तब डॉक्टर्स को भी दिखाया, उन्होंने कहा जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। फिर हम सबके पास गए, हम भी प्रार्थना कर रहे थे। फिर हम जॉनी लीवर के पास में गए, और जॉनी लीवर ने फिर हमसे एक चीज कहा कि मैं प्रार्थना तो करता हूँ। उन्होंने प्रार्थना भी की। उसके बाद में 1 महीने के बाद हमने फिर उसका एक्सरे भी निकाला, तो जो हड्डी जिसमें 1 इंच का गैप था वो हड्डी पूरी जुड़ी हुई थी। और डॉक्टर जो है वो शिल्पा शेट्टी को चेक करने वाला डॉक्टर है, कोकिला बहन में एक बड़ा डॉक्टर है, हमने बड़ी बड़ी जगहों पे दिखाया। तो उसने बोला मैं मान ही नहीं सकता सेम पेशेंट है, आपसे कुछ अदला बदली हो गई। मैंने कहा आप भी रिपोर्ट निकाल लो अगर ऐसा है तो बोले मैं मान ही नहीं सकता सेम डॉक्टर है। तो फिर जब हम उनके पास गए और हमने उनको बताया, तो उन्होंने ये चीज समझाई कि आप एक
नॉर्मल इंसान होके कुछ लोगों से जुड़ सकते हो, लेकिन जब आप एक एक्टर बन जाते हो, जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, अभी एक बड़े ओहदे पे जाते हो, जब लोगों को पता होता है कि हाँ ये एक बंदा एक्टर है, तब लोग को उसे आप ज्यादा जुड़ सकते हो। और लोगों से जुड़ने के लिए ही मैं इस पे उतरा हूं। आप लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर की महिमा हर जगह होनी चाहिए, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, फिर चाहे वो बॉलीवुड हो, फिर चाहे वो किसी भी, क्योंकि उसे कोई साफ नहीं करता। और जैसे कि हम सब अगवे यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें साफ करने का जिम्मा हमारे ऊपर है, तो हमें सफाई करनी है। हालेलुया। मैं अपना और बता दूं, मैं 3 सेकंड में बिना किसी हथियार के लोगों की जान ले सकता हूँ। डोंट वरी, ऐसे नहीं है कि आप मेरी नहीं सुनोगे तो मैं जाके ऐसा कुछ करूं। मैं आपको बता रहा हूं, हमें ट्रेनिंग वैसी दी जाती है, लेकिन सेम ओल्ड स्टोरी, वही पुरानी कहानी। माँ बाप का इकलौता बेटा, तो हमारे पापा जी जाने नहीं दिए ट्रेनिंग करने के बावजूद भी, वरना आज शायद कोई स्पेशल फोर्स में होता। लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज मैं परमेश्वर की सेना का हिस्सा हूं। मैं किसी की जान नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आत्माएं बचा रहा हूं। मेरी ज्यादातर सेवकाई गांव खेड़े में होती है, नक्सलाइट एरिया में होती है। मेरी वाइफ का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, ज्योति मसीह चौक से। वो एक आई स्पेशलिस्ट है। दीपिका पादुकोण के तक लेंस उसके पास से गया, और काफी बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस की उसने आईज चेक की है। हेड ऑप्टोमेट्रिस्ट रही है बड़े बड़े स्टोर्स में, प्लस वो जैम की संचालक रही है, जीसस एंड मी करके। वो क्या सामने आ जाओ, अगर नहीं जानते हैं तो। अगर आप लोग नहीं जानते तो ये है ज्योति मसीह चौक से, मेरी अर्धांगिनी, मैं बेटा हाफ, एडम की ईव। सो ये एक आई स्पेशलिस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस का वो देख चुकी है। उसके बाद में ये जीसस एंड मी की संचालक रही है, उसने काफी चलाया है। और वो रेड लाइट एरिया में भी कई ऐसी सेवकाई करती है। रेड लाइट एरिया मुंबई का आप में से काफी लोगों को पता होगा, तो उनके बीच में भी करती है, और ज्यादातर महिलाओं में इस सेवकाई करती है, जनरल प्रीच भी करती है। और हम लोग ज्यादातर गांव खेड़े, नक्सलाइट एरिया या जो बैकवर्ड एरियाज है, वहां जाके प्रचार करते हैं। क्योंकि क्या है ना, शहर में बहुत सारे लोग हैं, जहां जरूरत है वहीं पे, जैसे वचन सिखाता है कि खेत तो पक चुके हैं, लेकिन क्या काम है, तो हम मजदूर बनकर जाते हैं। हम दोनों ही प्रचार करते हैं, दोनों इवेंजलिस्ट है। और वो भी रेमा ग्रेजुएट है, उसने वो मुंबई की पहली स्टूडेंट है जिसने फॉर्म भरा था। मैं रेमा से ग्रेजुएट हूँ 2011 से। ये एक बाइबल कॉलेज है केनेथी हेगन का, और 120 देशों से भी ज्यादा जगहों पे ये मौजूद है। अभी इंडिया में काफी जगह बढ़ गया है, पहले सिर्फ नागपुर में था, अब ये शिलोंग में है और मुंबई में है, और भी कई जगहों पे साउथ वगैरह में भी ये खुल चुका है। अगर इसके बारे में कुछ आपको और जानना है तो मैं लेके आया हूँ, लिफलेट्स आप देख सकते हैं। हमने बाइबल कॉलेज इसलिए नहीं किया क्योंकि सिर्फ हमें बाइबल कॉलेज करना था। हम हर चीज की पढ़ाई करते हैं, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कोई तरीके का कोर्सेज हो, लेकिन जब बात बाइबल की आती है तब हम लोग पीछे हट जाते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, आज भी मैं यही कहता हूं कि मैं आज भी सीख रहा हूं, आज भी पढ़ रहा हूं। मैं कितना भी सीख लूं, कितना भी पढ़ लूं, वो कम है, क्योंकि पढ़ाई करके आपको सिर्फ डिग्री मिलती है, लेकिन आत्मिक चीजों से आप अपनी भी आत्मिक उन्नति कर सकते हो और दूसरों की भी। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए हम लोगों ने बाइबल कॉलेज किया, अपने आप को और ज्यादा परमेश्वर में मजबूत करने के लिए। और ये जरूरी भी होता है। जितने भी अगवे होते हैं, उन्हें कुछ चीजें ऐसी होती है पता करना जरूरी होता है। आप में से बहुत से यहाँ पे पास्टर्स बैठे हुए हैं, आप सबकी कलीसिया है, आप जानते हैं, आप अगुए हैं। अगर आप जैसा उन्हें चलाएंगे वैसे वो चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको वैसा चलना पड़ेगा। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर आपको चलना है। तैयार हैं आप लोग? तैयार है नहीं है? क्या आपको पता है यीशु मसीह ने हमारे लिए 3 मृत्यु सहन की है? अब आप बोलोगे हाँ, एक शारीरिक, एक आत्मिक, तीसरी वाली कौन सी है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 3 मृत्यु। जब आप परमेश्वर से दूर होते हो, आपकी 3 मृत्यु होती है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। परमेश्वर से जैसे आप अलग होते हैं, सबसे पहले होती है आपकी आत्मिक मृत्यु। समझ रहे हैं? कनेक्शन कट हो जाता है। दूसरी चीज, आपकी चंगाई की मृत्यु, बीमारियां आ जाती है। तीसरी चीज, आपकी उन्नति की मृत्यु और गरीबी आ जाती है। और वचन सिखाता है, मेरे साथ निकाल लीजिए, मत्ती 27 उसका 46। आप में से कोई एक पढ़ लीजिए जोर से। तीसरे पहर के
निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्बतनी, अर्थात हाँ, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं, जिसकी भरोसे यीशु मसीह इस धरती पे आया, वो दुख भोगा, उसके साथ में उसका कनेक्शन टूट गया था, क्योंकि वो हमारे पाप, हमारी बीमारी, सब कुछ, हमारे सारे श्राप अपने ऊपर लेके था। क्योंकि वचन सिखाता है, श्रापित है वो जो काट पे चढ़ाया जाता है। यीशु मसीह के मार खाने से आप और मैं चंगे हुए। उस समय वो सारी बीमारियां, वो सारा दोष, वो सारे पाप, वो सारा जो भी गलत चीजें हैं जो इंसान में होती है, वो सब कुछ अपने ऊपर लेके था। और वो थी पहली मृत्यु, यानी कि आत्मिक मृत्यु। क्योंकि उनका और परमेश्वर पिता का, यानी यहोवा परमेश्वर का जो रिश्ता था, उसको वो उस समय वो कट हो गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल सिखाती है। बाइबल में कहा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहली मृत्यु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए जो सहन की, वो है आत्मिक मृत्यु। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने कहा, चंगाई, वो हमारा हक है। हम नए वाचा के लोग हैं, है कि नहीं है? नए वाचा के लोग यानी कि उसके खून खरीदे लोग हैं। और नए वाचा में वचन क्या सिखाता है कि यीशु मसीह के मार खाने से आप और मैं, उसने आप ही अपना, हमारा सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। तो जो दूसरी मृत्यु यीशु मसीह ने सहन की, वो थी हमारी चंगाई के लिए। ये दूसरी मृत्यु थी। उस टाइम पे उसे चोट लगी हुई थी, अपने आप उसके घाव तो नहीं भर रहे थे, कुछ भी उसका अलौकिक रीति से नहीं हो रहा था, सब कुछ वहां पे उसको शारीरिक रूप पे हो रहा था। यहां तक कि उसका आत्मिक कनेक्शन जो परमेश्वर से था, वो भी टूट गया था। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ कर सकते हैं? वचन जैसे सिखाता है कि एक जो डाल है, अगर वो पेड़ से तोड़ दी जाए तो वो अपने आप से फलवंत नहीं हो सकती। हम सब परमेश्वर की डालें हैं, राइट? वो हमारा पेड़ है, हम उसमें लगे हुए हैं, जब तक तब तक सही हम फलवंत रहेंगे। लेकिन जैसे उससे अलग किए जाएंगे, हम कुछ नहीं। यीशु मसीह ने वो सब कुछ आपके और मेरे लिए सहन किया। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग पासबान हैं, और पासबान कलीसिया का सिर होता है, और पासबान का सिर परमेश्वर होता है। और जैसा यीशु मसीह है, वैसा आपको अपनी कलीसिया के लिए रहना है। हालेलुया। तीसरी चीज, उन्नति की मृत्यु हो जाती है। जैसे मैंने कहा, वचन क्या सिखाता है कि उसके पास सब कुछ था, उसके सामने था, लेकिन बिना कुछ उसकी परवाह किए, सब कुछ छोड़ के वो आपके और मेरे लिए आया, दुख भोगा, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। क्या आपको पता है यीशु मसीह के लहू की सबसे अच्छी खासियत क्या है? अब आप बोलेंगे बहुत सारी, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं, हमारा ये, हमारा वो, सब कुछ सही मायने मैं मानता हूं। लेकिन जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कल कि मैं आपको एक जवाब दूंगा कि लहू का नहीं, मैंने आप लोगों से जवाब बोला था देने के लिए, तो मैं आपको देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक चीज पढ़वा लूं, मत्ती 10 उसका 38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, वह मेरे योग्य नहीं। अब आप सोच लीजिए, अगर आप प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर नहीं चलते तो आप परमेश्वर के योग्य नहीं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा इससे पहले कि मैं जवाब दूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, कोई मारना मत मुझे। हम सारे लोग ना चोर बन जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे, कल बोला भाई ने लालची बनो आत्मा के लिए, ओके लालची बनो। अब आप बोल रहे हो चोर बन जाते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं हम चोर बन जाते हैं। मसीह लोगों की सबसे अच्छी खासियत यह है कि हम चोर बन जाते हैं। मैं बताऊं कैसे? मुझे एक बात बताइए, दुख, किसी भी तरीके की परेशानी, किसी भी तरीके का बोझ खुदा बाप की ओर से आता है या पाप के बाप शैतान की ओर से आता है? किसकी ओर से आता है? अरे बोलिए, शैतान के। अरे जोर से बोलिए, आप लोग यंग लोग हो यार, इतने जवान लोग हैं, बोलिए किसकी तरफ से आता है? किसकी तरफ से आता है बोझ, बीमारी, सारी तरीके की जो भी है परेशानियां किसकी तरफ से आती है? और वचन क्या सिखाता है कि हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें। लेकिन हम तो टेंशन में जी रहे हैं, हम तो बोझ लेके बैठे हैं, हम तो परेशान होके बैठे हैं। तो जो चीज हमारी नहीं है वो अगर हम ले रहे हैं तो हम क्या बन गए?
क्या बन गए हम? तो कितने चोर लोग यहाँ मौजूद हैं? ये बता। ईमानदारी से बोले उन्होंने, हम सब चोर बन जाते हैं। और मसीह लोगों की तो भाई खासियत ही है, मसीह भाई किसके, खाए पिए किसके? एक बोटी और 2 रोटी। नहीं यार, अब एक बोटी से काम थोड़ी चलता है, शरीर के हिसाब से ज्यादा लगता है। हमें चोर नहीं बनना है। हे बोझ से दबे लोग, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहां पे ऐसा हो गया है कि चाबी रखी हुई है और आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन आप चाबी लेके हाथ नहीं खोल रहे, लेकिन आप खींच रहे हो, कोशिश कर रहे हो। हाथ छिल जाएगा, हाथ टूट जाएगा, लेकिन जब तक चाबी से आप ताला नहीं खोलोगे, आपके हाथ आजाद नहीं होंगे। और वो चाबी यीशु मसीह ने हमें दे दी है, वो उद्धार हमें दे दिया है, उसके बलिदान से वो सब कुछ हमें मिल गया। लेकिन फिर भी चिंतामणि। और एक और चीज, हमारे यहाँ पे त्योहारी लाल लोग बहुत हैं। अगर किसी का सरनेम त्योहारी लाल है तो मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, अपने ऊपर मत ले लेना। अब आप बोलोगे त्योहारी लाल क्या होता है? ईसीजी क्रिश्चियन सुना है आपने? ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस, वो सिर्फ उसी टाइम पे उपस्थित रहेंगे। सबसे ज्यादा हाजिरी उनकी आपको तभी मिलेगी। ईसीजी, ईस्टर, सी यानी कि क्रिसमस, जी यानी कि गुड फ्राइडे, ईसीजी क्रिश्चियन बोलते हैं हम उनको, त्योहारी लाल बोलते हैं। एक बार गांव में मैंने गलती से त्योहारी लाल बोला था और वो सच में किसी का सरनेम निकल गया था, तो उसने बोले भाई हम ऐसे नहीं है। मैंने बोला नहीं, मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पे दिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर किसी का त्योहारी लाल सरनेम है तो अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये उदाहरण के तौर पे मैंने बोला। सिर्फ त्योहार में जो एक्टिव रहते हैं उनको हम त्योहारी लाल बोलते हैं, ईसीजी क्रिश्चियन। ऐसे मत बनिए, और अगर आपकी कलीसिया में ऐसे लोग हैं तो उनको ऐसा बनने मत दीजिए। आप उन्हें वचन ऐसा बांटिए जिससे वो बंधे रहे यानी परमेश्वर में। ऐसा नहीं कि कुर्सी से, कुर्सी गर्म करने वाले क्रिश्चियंस नहीं चाहिए हमको, क्योंकि मोस्टली वो ही ज्यादातर होते हैं। सिर्फ हाजिरी लगाना ही काफी नहीं होता है, आत्मिक हाजिरी लगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हालेलुया। आपके वचन ऐसे होने चाहिए कि आपकी भेड़ भटके ना। अक्सर लोग बोलते हैं हमारी भेड़ चुरा ली, हमारी भेड़ चुरा ली। कहीं ना कहीं इसकी वजह आप भी हो सकते हो। मैं जानता हूं मैं आप सबसे छोटा हूं, उम्र में भी, ओहदा में भी, जैसे मैंने कल कहा, प्रकाशन में भी, लेकिन मैं अभी जो आपको बोल रहा हूं वो एक सेवक होने के नाते बोल रहा हूं। और मसीह में हम सब एक हैं। हालेलुया। कहीं ना कहीं कमी घटी हम में भी होती है। ताली एक हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से सिर्फ शोर होता है, ताली 2 हाथ से बजती है। कहीं ना कहीं आप में कुछ ऐसी कमी घटी होगी जिसकी वजह से आपकी भीड़ आपके पास से जा रही है। उसे सुधारिए, आत्मिक तौर पे आगे बढ़ाइए, जनसंख्या में नहीं, जो है आपके पास उसे आत्मिक तौर पे बढ़ाइए। क्योंकि मैंने जैसे कि कल कहा था आप लोगों से, आप लोग क्या हैं? रखवाले। और रखवालों का जो न्याय होगा वो बहुत ज्यादा कड़ा होगा। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा क्रॉस क्या होता है। मैं जब बहुत दुआ कर रहा था, मैंने कहा था परमेश्वर मुझे क्रूस के बारे में बताइए। तो मैंने दर्शन देखा था, यीशु मसीह क्रूस पे है और उन्होंने क्रॉस का मुझे फुल फॉर्म बोला था कि सी इज क्राइस्ट फॉर ऑल, यानी कि यीशु मसीह सबके लिए, आर रिडीमर फॉर ऑल, सबको छुटकारा देने के लिए, ओ ओपन फॉर ऑल, सबके लिए खुला, और एस सेवियर फॉर ऑल, सबको बचाने वाला, और आखिरी एस सेल्वेशन फॉर ऑल, यानी कि उद्धार सबके लिए। ये मुझे दर्शन में मिला था, इसका फुल फॉर्म। मैंने परमेश्वर से यही मांगा था कि मुझे दर्शन के द्वारा आप बताइए। जैसे मैंने कल 666 का आपको उदाहरण दिया कि आपकी घड़ी में 666 कभी नहीं आ सकता है। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, कहीं जा रहा था, और परमेश्वर ने कहा कि अपनी गाड़ी में देख, अभी 444 हो रहा है। लेकिन मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता रहता है यार बुरा वक्त चल रहा है, तब मुझे परमेश्वर ने बोला कि तेरी इस घड़ी में कभी भी 666 नहीं आएगा, यानी तेरा कभी बुरा वक्त नहीं आ सकता। परिश्रम का समय, परीक्षा का समय आ सकता है, बुरा वक्त नहीं आ सकता। और वही जो प्रकाशन मुझे मिला वो मैं आपसे बांट रहा हूं। परमेश्वर की प्रकाशन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जितना बांटो उतना आपका बढ़ता है। मैं जितना आपको बांटूंगा उतना मुझे बढ़ेगा। जितना आप अपनी कलीसिया को बांटोगे या जहां भी आप वचन बांट रहे हो वहां बांटोगे, उतना आपको बढ़ेगा। क्योंकि क्या है ना, खाली ग्लास को ही भरा जाता है, भरे ग्लास को कोई खाली आप कैसे डालोगे? भरा हुआ, समझ रहे हैं? तो उसके प्रकाशन में हमको चलना कैसे है परमेश्वर के पीछे? तो इसके लिए निकाल लीजिए साम्स, यानी कि भजन संहिता 1 उसका 1। आप में से कोई एक पढ़ लीजिए।
आप सबने निकाल लिया। यहाँ पे वचन सिखाता है कि आपको कैसे चलना है, मगर इन सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया? परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया? जोर से बोलिए। अरे आप लोग पासवान हो, आप लोग पासवान हो, जोर से बोलिए। हाँ जी, जोर से। कम ऑन, आप लोग पासवान हैं, इतने यंग लोग हैं, जोर से बोलिए। क्या बनाया सबसे पहले? का अलग किया। अच्छा, से 33 तक। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या परमेश्वर ने सबसे पहले बनाया? 8 उसका 22। मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। प्राचीन काल के सारे कार्य से पहले उत्पन्न किया, यानी यहाँ पे बात चल रही है आकाश और पृथ्वी के उत्पन्न करने से पहले की। हाँ जी, आगे। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। पहले से ही ठहराई गई हूँ। अब देखिए और आगे। जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। ठीक है, अब इसका 25वां भी पढ़ दीजिए। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर न की गई थी, तभी से मैं उत्पन्न हुई। हाँ, और 26 में यहाँ पे लिखा है, जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई। आगे। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहाँ थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा को उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर से उसके पास थी। कारीगर की जैसे उसके साथ थी। हाँ जी। और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन है वह वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। हाँ जी, क्या ही धन है वह। बस। यहाँ बात चल रही है बुद्धि की। अब आप बोलेंगे हाँ पृथ्वी बनाई, ये लिखाई, हाँ आपने सही पढ़ा, लेकिन वो सब बनाने के लिए क्या लगता है? अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप बिल्डिंग देखते बनते हुए, तो बिल्डिंग पहले बनती है या सीमेंट और ब्रिक्स जो उसमें लगते हैं वो पहले बनता है? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी चीज आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप, मोबाइल, वो पहले बनता है या उन्हें बनाने वाली मशीनें पहले बनती है? मशीनें पहले बनती है। कोई भी चीज अपने आप बनती है, उसके लिए कारीगर की जरूरत पड़ती है। एक मटका बनाने के लिए भी एक कारीगर, एक कुम्हार की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? ये अपने आप बन जाता है। तो बुद्धि जो है वो मशीन है, वो कारीगर है जो परमेश्वर के पास है, और हमें वो मांगना है, क्योंकि आज के डेट में बुद्धि हर जन के पास नहीं होती और बेवकूफ बहुत आसानी से बना दिया जाता है। उदाहरण दूं? चलिए, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको करना है। करेंगे आप लोग? जितने लोग हैं यहाँ पे, जो मैं बोलूंगा वो करोगे? तो अपनी पहले हाथ ऐसा ले लीजिए सामने, सब लोग अपने अपने सामने अपने हाथ ले लीजिए ऐसा, और अपने गाल को जल्दी जल्दी छूइए। जल्दी जल्दी गाल को छूइए, जल्दी जल्दी नाक को छूइए, जल्दी जल्दी सर को छूइए, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी सर को छूइए, फिर नाक को छूइए, फिर गाल को छूइए, फिर गाल को छूइए, गाल को छूइए, गाल को छूइए, जल्दी से गाल को। सब लोग नाक को क्यों छू रहे हैं? मैं तो गाल बोला था। मैंने क्या कहा? जो मैं बोल रहा हूं वो कीजिए, जो मैं कर रहा हूं वो नहीं करने कहा था। मैं गाल बोल रहा हूं लेकिन मैं नाक को छू रहा हूं, तो आप लोग भी नाक को छू रहे हैं। ये एक उदाहरण है। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? जोर से। 8 का से नहीं, लेकिन ओवरऑल कितनी उंगलियां? 10 है। मैं अगर बोलूं 11 है तो 11 अगर बोलूं तो नहीं, अरे मैं गिना दूंगा आप लोग, चलो आप खुद ही गिनोगे। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं चलिए ठीक है। मैं परमेश्वर ने कितने दिन में पूरा सब कुछ सृष्टि की और आराम किया? कि कौन से दिन में? जोर से। तो जब भी मैं गिनती गिनूं आप जोर से क्या बोलेंगे? 7। ठीक है, हाथ ले लीजिए ऐसा। अब मैं जैसे ही बोलूंगा बोलना 7। 1
7 बोलो जल्दी से। 2 जल्दी से, 3 4 5 6 8 9 10 11। मैं तो 10 बोला था, 11 उंगली कहां से आ गई? अभी आप ही ने गिना, मैंने नहीं गिना है, आप ही लोगों ने गिना है। आप समझ रहे हैं कितना आसान होता है आज की डेट में किसी को भी गुमराह करना, किसी को भी घुमा देना। आपको पता है कि मेरी उंगली में, मेरे हाथों में 10 ही उंगलियां, लेकिन अभी आप बोले यार इस बंदे ने 11 कैसे गिना दिया, हमने तो बोल दिया 11। अगर आप 10 9 से करोगे तो वो इजी होता है, लेकिन अगर आपको जो मैंने बताया उसमें मैं आपको बता देता हूँ भेद की बात। जब मैं 7 बोला था, आपको 7 7 7 जोर से बोले थे, मैंने 7 गिना ही नहीं, मैंने डायरेक्ट 8 से गिना, और आपने उसमें भी 7 बोला, उसके बाद तो फिर से एक ज्यादा हो गया। नहीं आता है, और वो वचन के द्वारा नहीं होता है, तब तक वो वचन में कोई सामर्थ्य नहीं होता है। जब पुराने, अगर आप हम पढ़ेंगे, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो यूहन्ना हो, पतरस हो, जब वो लोग प्रचार करते थे तो वहां की कलीसिया क्या करती थी? विश्वास कर लेती थी सर हिला के? नहीं, वो क्या करती थी? कहां लिखा हुआ है? यीशु मसीह भी जब गए तो उन्होंने जब यशाया की किताब निकाली, कैसे पता चला कि उन्होंने यशाया की किताब निकाली? क्योंकि उन्होंने बकायदा उसमें से पढ़ा। अगर कोई प्रचार कर रहा है और अगर वो वचन में नहीं लिखा है तो वो गलत या झूठा प्रचार कर रहा है। आप अगुवे हो, आपकी सुन के लोग चलेंगे। अगर आपको ही किसी ने गुमराह कर दिया तो फिर क्या होगा? और वचन जैसे कि सिखाता है कि अंतिम समय में ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो जिन अगुवों को परमेश्वर ने चुना हुआ है, हो सकता है कोई ना कोई आपके बीच में आए। आत्मा की परख होना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा आपको मांगना होगा। मैं जानता हूं बहुत से लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा, अन्य अन्य भाषा को लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वचन बोलता है कि आपको मांगना जरूरी है। क्योंकि जब आप में पवित्र आत्मा रहेंगी, जैसे पौलुस, वो ज्यादातर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, और इतना उसने किया कि उसको स्वर्ग का दर्शन दिखा। और ज्यादातर न्यू टेस्टामेंट यानी कि नया करार उसी ने लिखा है। यूहन्ना वगैरह तो सर खुजा लेते थे कि इसको इतना प्रकाशन मिला कैसे, क्योंकि वो सिर्फ अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। और हर अगुवे में पवित्र आत्मा होना जरूरी है, और पवित्र आत्मा होती है उसका प्रूफ क्या है? अन्य अन्य भाषा। जब आप इसमें बोलते हैं तब आप किसी मनुष्य से नहीं, मगर आप किससे बात कर रहे हैं? डायरेक्ट शैतान को ना बाइबल आपसे और मुझसे अच्छे से पता है। वो यूट्यूब और गूगल से ज्यादा अच्छे से जानता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा से ज्यादा नहीं जानता है। क्योंकि पवित्र आत्मा को आपका भूतकाल, आपका वर्तमान और आपका भविष्य तीनों पता है। कई बार ऐसी समस्या में मैं फंसा हूं। हम लोग जब एक बार बैंकॉक शूट में गए थे, तब में एक प्रॉब्लम ऐसा हो गया था, पुलिस केस वगैरह होने पे आ गया था, उन लोगों ने हमारे साथ कुछ फ्रॉड किया था। हम सिर्फ अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। मैं और पापा, हम लोग का प्रॉब्लम आ गया था, कैमरा वैमरे का आ गया था, हम लोगों ने सिर्फ प्रार्थना की। कई ऐसी मुसीबत है जिसमें मैं, पापा, हम लोग सिर्फ अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहे और उसका जवाब हमको मिल गया, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसी करनी है। कई बार ऐसा होता है जो हमारी आंखों से हम देख रहे हैं, कितना सच है कितना गलत वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन पवित्र आत्मा समझती है। इसलिए अन्य अन्य भाषा आना बहुत जरूरी है। आप में होंगी तो आपकी कलीसिया में होंगी, और बढ़ोतरी और आगे बढ़ते चले जाएंगी। क्योंकि वचन क्या सिखाता है यहाँ पे कि हर चीज की माफी है। तुम अगर पुत्र की भी अगर निंदा करो तो भी उसकी माफी है, लेकिन पवित्र आत्मा की अगर आपने निंदा की तो उसकी कोई माफी नहीं है। और पवित्र आत्मा कोई बाहर की चीज नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तुमको क्या नहीं छोड़ूंगा। अगर आप मूल भाषा में यानी हिब्रू में अगर आप पढ़ते हैं, जो सहायक है मेरे जैसा, हिब्रू भाषा में जो उसका मीनिंग है यानी मूल भाषा, अगर आपको पता होगा कि जो पुराना करार है वो हिब्रू में लिखा गया, तो नया करार है वो यूनानी यानी कि ग्रीक में लिखा गया था। और हिब्रू और ग्रीक में जो मीनिंग्स होते हैं उसके हिसाब से मैं जो करूंगा, मैं वहां जो होता और जो करता वो वही करेगी। समझ रहे हैं? मेरे बिहाफ में, मतलब मेरे बदले अगर मैं वहां मौजूद होता तो मैं भी यही करता। हम होता ना कई बार, हाँ यार इसकी जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। ये डायलॉग मारते हैं ना हम लोग कई बार, हाँ यार सही किया, तेरे जगह मैं होता ना तो मैं भी यही करता। तो पवित्र आत्मा भी वो ही करेंगी जो यीशु मसीह करता। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और वो सहायक आज आपके और मेरे साथ है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के 2 कार्य होते हैं, ये चीज समझ लीजिएगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होती है तो वो आप
आपकी आत्मिक उन्नति के लिए होती है। वो आपको सही मार्ग बताएंगी, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब वो आपके ऊपर उतरती है, दूसरा कार्य जब वो ऊपर उतरती है, तब वो दूसरों के लिए कार्य करेंगे। जैसे चिन्ह चमत्कार होना। हम लोग गए थे जब नक्सलाइट एरिया में, तो बहुत से ऐसे लोग थे जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। हम लोग ने गए, हमने उनके लिए प्रार्थना की, उनको उल्टियां हुई, उन्होंने चेक कराया, प्रेग्नेंट। कई ऐसे लोग थे जो बीमार थे, उनको लेके आया, प्रार्थना की हमने, वो ठीक हो गए। क्यों? हमने नहीं किया, आमोस शौक से नहीं किया, या जो मेरे साथ और भी अगवे गए हुए थे उस टाइम पे, उन्होंने नहीं किया। तब भी मेरे साथ काफी पास्टर्स और इवेंजलिस्ट थे मेरे साथ में, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। उन्हें चंगा करने वाला हमारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्योंकि हम एक ही चीज बोलते हैं, यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए। तो वो लहू लगाना जरूरी है। क्या आपको पता है लहू क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं बार बार लहू 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 बोल रहा हूं। लहू, उससे पहले चलिए मैं आपको जवाब दे देता हूं जो मैंने कल आपको बोला था। मेरे साथ निकाल लीजिए दानियल, उसका हाँ जी, दानियल 10 उसका 1 और 3। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं शैतान की शक्ति। भारत देश के राजा खुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर जो बेलशस्सर दूत लाता है, एक बात प्रकट की गई, और वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बुझ लिया और उसको देखी हुई बात की समझ आ गई। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको आत्मा की परख होना बहुत जरूरी है। आपको हर चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बुद्धि और ज्ञान का में क्या डिफरेंस है? बुद्धि और ज्ञान में डिफरेंस है ना। बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है। जैसे होता है ना, कई वरदानों में एक वरदान ये होता है बुद्धि का वचन, ज्ञान का वचन, और ये दोनों मिलके एक भविष्यवाणी बनती है। तो बुद्धि और ज्ञान, इसमें अंतर क्या है? नॉलेज एंड विजडम, व्हाट्स द डिफरेंस? अब मैं आपको बताता हूं। ज्ञान वो होता है जो आप प्राप्त करते हैं, बुद्धि वो होती है जिसके द्वारा आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे, आप में से कितने लोग गाड़ियां चलाते हैं? कार, बाइक, कुछ भी चलाते हैं। आप सबको पता है एक्सीलेटर देने से स्पीड बढ़ती है, मालूम है सबको। ये आपका ज्ञान है कि आपको पता है एक्सीलेटर बढ़ाना। कब बढ़ाना है? भीड़ है तो उसके सामने घूम करके उड़ा दोगे क्या सबको? नहीं ना। कब बढ़ाना है, कब कम करना है, ये जो आप करते हो, ये होता है आपका क्या? बुद्धि। ज्ञान आपको है कि एक्सेलेटर है, कम ज्यादा करने से स्पीड कम ज्यादा होती है। बुद्धि वो होती है जब आप उसे इस्तेमाल करते हो। ज्ञान को इस्तेमाल करने को, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं बुद्धि। तो आप समझ लीजिए, आपको बुद्धि और ज्ञान दोनों आना जरूरी है। ज्ञान सबको होता है, बाइबल सबने पढ़ी होती है, लेकिन उसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसलिए जब दाऊद के बेटे, किसने मांगी थी बुद्धि? सुलेमान ने क्या मांगी थी? बुद्धि। मगर फिर भी उससे गलती हुई। परमेश्वर ने कहा था भाई तू सबको नाश करो, नहीं किया। जो जो अच्छी काम की भेड़ बकरी उसको देखी, उसने सब रख लिया। फिर अन्य देवी वगैरह उसके पीछे वो पड़ गया, मूर्ति पूजा किया। उसने कई ऐसी चीजें की जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप थे। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान तो था, लेकिन उसने बुद्धि इस्तेमाल नहीं की। उसने सिर्फ बोली मुझे बुद्धि चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं बोली कि मुझे श्रेष्ठ बुद्धि चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की ओर से आई हुई बुद्धि आपको कभी भी गलत काम नहीं करने देगी, और परमेश्वर की आई हुई बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती है। दानियल को यहाँ पे ये बात समझ में आ गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब इसका तीसरा पढ़ लीजिए। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस व दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। अरे बाप रे, 3 टाइम पे तो हम सिर्फ खाना खाते हैं, चाहिए होता है। ये भाई साहब ने तो 3 सप्ताहों तक कुछ ऐसा नहीं किया। और जैसे कि मैंने कहा था, हम मसीह कहलाते इसलिए हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन होते हैं। इसने 3 सप्ताह तक कोई मांस हाथ मतलब मुंह पे नहीं लगाया। यहां तक कि उसने कोई भी इत्र या जो भी उस जमाने में लगाया जाता था वो तक नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता था क्या होने वाला। फिर अब इसका 12वां पढ़ लीजिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको ये इसलिए पढ़ाना चाहता था क्योंकि अगवे होने के नाते मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी ऐसा ही करो कि 3 सप्ताह तक कुछ नहीं करो, लेकिन जब आप उपास रखते हो तो सच्चे मन से रखो। होता यह है कि हमारे दिमाग में बैठा रहता उपास यानी खाली पेट, यही होता है हमारे दिमाग में।
लेकिन उपवास का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ खाली पेट। उपवास का मतलब होता है अपनी आत्मा को खाली करना, ताकि परमेश्वर अपनी और आत्मा से आपको भरे। मैं हमेशा जैसे कि कहता हूं कि खाली ग्लास को नहीं भरा जा सकता, आपको ग्लास को खाली करना पड़ेगा, तभी परमेश्वर उसमें भर पाएगा। आप ये समझ के बैठोगे कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ मालूम है, बस काफी है। नहीं, शैतान को भी सब कुछ मालूम है, लेकिन क्या वो परमेश्वर है? नहीं। परमेश्वर का वचन जितना मिल जाए उतना कम है। इसके मामले में भी लालची रहा करो कि जितने वचन आ रहे हैं आने दो। तो यहाँ पे इस बात को मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब आप ऐसा कुछ उपवास रखते हैं तो सच्चे मन से रखिए। फिर आप फोन पे, टीवी में, बाकी दुनियादारी में नहीं रह सकते। उस टाइम पे अगर आपने उपवास रखा है तो फिर प्रार्थना में अपना जीवन बिताइए। उस समय को आप प्रार्थना में रखिए। टीवी के सामने, मोबाइल के सामने ऐसा नहीं रखना चाहिए। एक टाइम था मैंने उपवास रखा था ये सोच के कि सब अच्छी चीजें ही खाना चाहिए, बढ़िया शुद्ध घी के पराठे खाए, सब कुछ नहीं, कोई मतलब सब अच्छी चीजें खाई। बाद में मम्मी ने बोली कि तू उपवास बोल रहा था। मैंने कहा हाँ, शुद्ध चीजें ही तो खाई है, शुद्ध घी खाई है, वो खाई। मम्मी मुझे ऐसा देख के बोलती है यार बेटा तू कितना भोला है रे। उस टाइम पे मैं छोटा था। लेकिन अब जब हम अगर उपवास रखते हैं, टीवी से दूर, मोबाइल से दूर, हम प्रार्थना में रहते हैं। कई बार मैं और मेरी पत्नी जब उपवास रखते हैं तो हम सिर्फ प्रार्थना में करते हैं, हम सिर्फ परमेश्वर की बातें करते हैं। वो करना जरूरी है। यहाँ पे जैसे कि दानियल ने किया। अब इसी में अगर आप पढ़ लें आगे 12 इसका 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। अब यहाँ पे कौन बोल रहा है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जिब्राइल यानी कि गैब्रियल, ये वही स्वर्गदूत है जो मरियम के पास भेजा गया था। वो क्या है? मैसेंजर, संदेशक, संदेश देने वाला, संदेशवाहन, मैसेंजर। सोचिए, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा शैतान की शक्ति, जो मैंने आपसे कहा था, शैतान के पास इतनी शक्ति होती है कि वो स्वर्गदूतों को रोक ले। और ये मैं नहीं वचन सिखा रहा, मैं आगे पढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूं। गैब्रियल यानी कि जिब्राइल, उसको शैतान ने रोक लिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही स्वर्गदूत है जो मरियम के पास में गया यीशु मसीह का संदेश लेके कि तेरे जो कोख है वो धन्य है, उसमें से यीशु मसीह आएंगे। मतलब सब कुछ उसको उसने बताया, उसको रोक लिया। आप समझ रहे हैं? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं ना, दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन शैतान हमारे पैरों के नीचे, ये भी आपको समझ लेना है। हमें लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि वो गरजने वाले सिंह के समान है कि वो देख रहा है कि कौन परमेश्वर से दूर है, ताकि उस पर झपट के उसे फाड़ खाए। जब वो, आप सोचिए, अगर उसने स्वर्गदूतों को रोक लिया तो क्या वो आपकी और मेरी प्रार्थना नहीं रोक सकता? आप समझे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? कई बार हमने प्रार्थना की, उपवास किया, लेकिन उसका जवाब हाँ आमीन में नहीं आया, और हमारे दिल दिमाग में ख्याल चलने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो भैया मैं आप सबसे कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, जब वो स्वर्गदूतों को रोक सकता है तो आपकी मेरी प्रार्थना भी रोक सकता है। और हो सकता है उसने आपकी और मेरी प्रार्थना रोक रखी है, मगर जवाब हमको हाँ आमीन में तो चाहिए। तो कैसे लेके आएंगे? इसके पहले मैं आपको और इसका आगे का पढ़ा दूं। इसका 14 भी पढ़ दीजिए, सॉरी 13, इसका 13 पढ़ दीजिए। भारत के राज्य का प्रधान, हाँ जी, और 10 का 13। भारत के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं भारत के राजाओं के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। आप देखिए, हो सकता है जब आपने प्रार्थना की उसी वक्त, उसी क्षण जब आप हाँ आमीन में आ गया होगा, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाया। कृपया अपना फोन बंद रखिए। समझ रहे हैं आप? आपने प्रार्थना की, आपने बोला होगा मैंने उपवास कर लिया, अन्य अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर ली, मैंने सब कर लिया, लेकिन फिर भी जब आप क्यों नहीं आया, क्यों रुक गया? दो चीज, या तो वो वचन से नहीं है, और अगर वो वचन से फिर भी आपके पास नहीं आया तो एक गलती जरूर हुई है। दानियल के पास क्या था, या उस जमाने में क्या था? वो प्रार्थना किया करता था। सही बात है, 3 बार प्रार्थना, हम तो सिर्फ 3 बार खाना खाते हैं। और इतना ज्यादा उसको कष्ट, इतना ज्यादा भार महसूस हुआ कि उसने 3 सप्ताह तक कुछ नहीं किया, मतलब ना मांस खाया, ना कोई इतना कुछ भी नहीं लगाया,
वो इतनी बोझ से प्रार्थना कर रहा था, जवाब नहीं आने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। क्या उसने हार मान ली? उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया? बंद किया? वो लगातार फिर भी प्रार्थना कर रहा था। तभी तो जिब्राइल ने बोला कि जिस दिन तूने पहली बार की, उसी वक्त उसी क्षण जवाब आ गया था, मगर तेरे तक नहीं पहुंच पाया मैं, क्योंकि शैतान ने रोक लिया था। फिर मिकाएल आया, फिर निकाला। लेकिन दानियल के पास वो नहीं था जो आज आपके और मेरे पास है। आप जानते हैं वो क्या है? पवित्र आत्मा है। गुड। मगर क्या है? क्योंकि उस जमाने में जब भी कुछ ऐसा होता था, किसी को अगर शुद्ध करना तो वो क्या करते थे? गाय, भेड़, बकरी, उसका खून छिड़कते थे। लेकिन आपके और मेरे पास वो है जो दानियल के पास नहीं था। वो है यीशु मसीह का लहू, जो किसी बकरे का नहीं है, जो किसी मुर्दे का नहीं है। वो जीवित खुदावंद का लहू है। जब आप अपनी प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू से ढांपते हो, उससे कवर करते हो, तब शैतान उसको छू नहीं सकता। क्योंकि जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तब शैतान बहुत खुश था, लेकिन जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ तो उसका खिलखिलाता हुआ जो चेहरा था शैतान का, वो छोटा सा हो गया। हम उसके खून खरीदे लोग हैं। नई वाचा खून की वाचा है। हालेलुया। आपको अपनी प्रार्थनाओं पे यीशु मसीह का लहू लगाना है। जब आप यीशु मसीह का लहू लगाते हो और वो वचन के द्वारा है, तो उसका जवाब हाँ आमीन में आने से कोई नहीं रोक सकता। और ये वाले डायलॉग्स होते हैं ना, उसके घर देर है पर अंधेर नहीं, वो पिक्चरों में ठीक लगते हैं। यहाँ इंस्टेंट काम होता है। अगर आपने प्रार्थना की है तो वो आपके लिए हो जाएगा। आपको विश्वास रखना है। होती यह है कि अपनी परीक्षा होती